आदर्श क्षत्रिय कौन होता है, उसका जैसा अभी बताया गया था, गीता में क्षत्रिय के स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दान ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावज। ये 7 स्वभाव हैं। इस तरह के स्वभाव वाला ही सच्चा क्षत्रिय है। शौर्यम पहला स्वभाव है शौर्य। अगर हम दुर्गादास जी को आदर्श क्षत्रिय मानते हैं तो क्या उनमें शौर्य था? शौर्य का मतलब क्या? शूरवीरता, जो प्रबल शत्रु के सामने भी बिना किसी भय के लड़ने को तैयार हो, जो अन्याय के विरुद्ध किसी भी प्रकार का उसके ऊपर जो आक्रमण किया जाए उसको सदैव सहन करके उसके सामने लड़ने के लिए तैयार हो, उसको स्वीकार करने को तैयार हो, और जो युद्ध करते वक्त कभी भी घबराए नहीं और पूर्ण तत्परता के साथ युद्ध करे, उसको कहते हैं शौर्य, शूरवीरता। और दुर्गादास जी में 17 साल की उम्र में तो उन्होंने उस जो राइके वाला जो काम हुआ वो वहाँ से शुरू होती है उनकी जिंदगी, और उस काम से प्रसन्न होकर, हालांकि आस्करण जी ने तो दरबार में मना कर दिया था कि ये मेरा पुत्र नहीं है, लेकिन जसवंत सिंह जी ने पहचान लिया कि ये आदमी काम का है, और जब अपने साथ रख लिया तो अगली बारी आई 20 साल की उम्र में धर्मत का युद्ध। धर्मत के युद्ध में जैसा पहले भी बताया गया था, 4 घोड़े बदले, लड़ते 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 खुद घायल हो रहे हैं, और घोड़े जब मरते जा रहे हैं तो दूसरा बदल रहे हैं। 5वें घोड़े पे सवार हुए, उस समय अत्यधिक घायल हो गए, और महाराज जसवंत सिंह जी ने आदेश दिया कि इनको यहाँ से मैदान से हटाया जाए। वो शूरवीरता नहीं है तो क्या है? जो दरबार में जाके स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये राइका, क्योंकि ये दरबार के ऊंट है इसलिए किसी का भी खेत उजाड़ सकते हैं, ये कहता है इस अन्याय के विरुद्ध क्या मैं खड़ा नहीं होऊंगा? तो उनको पसंद आया कि बात सही कह रहा है। तो क्या वहाँ शूरवीरता नहीं थी दरबार में जो ऐसी बात कह सके? क्या यहाँ शूरवीरता नहीं थी जब उन्होंने धर्मत के युद्ध में इतना घमासान युद्ध किया? और उसके बाद तो जमरूद के थाने पे जब जसवंत सिंह जी का देहांत हो गया तो वहाँ से उन रानियों को लेके जाना कितना मुश्किल हो गया। उनका रास्ता रोका जा रहा था, नदी के पार नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो वहाँ से लगातार संघर्ष करते हुए निकले। शूरवीरता में कोई कमी तो नहीं थी। दिल्ली पहुँचे, जोधपुर की हवेली से उनको शिफ्ट कर दिया गया किशनगढ़ के रूप सिंह जी की हवेली में, और वहाँ चारों तरफ तोपखाना लगा दिया गया। फौलाद खां जो उसका इंचार्ज था वो पूरी सेना लेके बैठा कि कोई बाहर नहीं निकल सके, और अजीत सिंह को हम अपने दबाव में लेके उसको ले जाएं और उसको मुसलमान बना दें। लेकिन बड़ी तरकीब से अजीत सिंह को पार किया, और फिर ऐसी जो चारों तरफ घमासान तैयारी हो रही थी उस तैयारी के विरुद्ध लड़ने के लिए उतरे, और उस छोटी सी संख्या में उसके सामने औरंगजेब की सेना से लड़ने वाली जो बात पैदा होती है, क्या वो शूरवीरता नहीं है? जब रघुनाथ दास जी ने कहा कि आप जाइए, ये मेरे भरोसे छोड़िए, आप मारवाड़ की रक्षा के लिए जाइए, तो उनका जवाब था मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय सम्मुख आए युद्ध को छोड़ के नहीं जा सकता। अगर मेरे कारण से मारवाड़ को बचना है तो मैं सुरक्षित निकल जाऊंगा, और अगर ईश्वर की इच्छा है तो मैं यहीं समाप्त हो जाऊंगा। क्या ये शूरवीरता नहीं है? चलते हैं आगे। लगातार 30 साल तक जगह जगह युद्ध हुए हैं, छापामार युद्ध हुए हैं, जगह जगह थाने लूटे हैं, औरंगजेब के थाने लूटे हैं। किसी भी तरह से कहीं भी उनको ऐसे परेशान किया जाए कि वो घबरा जाए। और हालत ये हो गई कि अजमेर का जो सूबेदार था उसने पत्र लिखा औरंगजेब को कि इस दुर्गादास के कारण से यहाँ का प्रदेश शांत नहीं रह सकता, इसलिए आप इसको जो मांगे हो मांगे पूरी कर दो, इसके साथ संधि कर लो ताकि यहाँ शांति स्थापित हो जाए, वरना शांति स्थापित नहीं होगी। और ये इतिहास बताता है कि अजमेर का सूबेदार कोई भी अजमेर रहना पसंद नहीं करता था। सब दौड़ने की कोशिश करते थे कि मेरे को बदल दिया जाए, क्योंकि यहाँ दुर्गादास है। और दुर्गादास जी ने
मारवाड़ में, मेवाड़ में, ढूंढाड़ में कहाँ अपने परचम नहीं फहराया, जगह जगह जाके थाने लूटे हैं। ये सूरवीरता नहीं है। सूरवीर कैसा होता है? और लगातार 40 साल तक, 20 साल की उम्र में धर्मत के युद्ध से शुरू होकर 40 साल तक लगातार संघर्ष किया है और कहीं भी संघर्ष में कमी नहीं रही है। उसके बाद में अगर जब वो मेवाड़ चले गए थे तो मेवाड़ में आवश्यकता हुई तो वहां भी काम किया। ऐसे व्यक्ति को सूरवीर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दूसरा गुण है शौर्यम तेजो। तेज, तेज क्या होता है? जिसके प्रभाव से कोई भी गलत काम करने से डरता है, जो किसी दूसरे के प्रभाव में आकर दबता नहीं है, वो होता है तेज। दुर्गादास का तेज तो आपने सुने हैं दो अभी, दुर्गोवास करण रो नित उठ बागा जाए, अमर मोरंगरो उतरे दिल्ली धड़का खाए। दिल्ली धड़का खाती थी उनके डर से तो। और ये सत्य है। जो ये अजमेर के सूबेदार जो लिख के दे रहे हैं कागज, वो क्या है? उनके तेज के कारण से। दुर्गादास जी के औरंगजेब के सामने दुर्गादास जी और संभाजी के चित्र रखे गए तो उनका कहना था कि इस पहाड़ी जो संभाजी है उनको तो मैं चाहे तब बस में कर सकता हूँ, लेकिन ये जो मारवाड़ी कुत्ता है, इस कुत्ते को बस में करना मेरे हाथ में नहीं है। वो क्या है? तेज है उनका, जिसके कारण वो ऐसा महसूस करता है। इतना खपा था अपने पुत्र आजम को, जो गुजरात में सूबेदार था, उसको पत्र लिखा कि किसी भी बहाने से दुर्गादास को बुलाओ और बुलाकर उसको जैसे कैसे हो सम्मुख युद्ध में अथवा धोखा देकर उसको मारो, क्योंकि इसने हमारी जिंदगी हराम कर रखी है। और जब संधि के लिए बुलाया गया तो वहां भी, क्योंकि उनको सूचना पहले से हो गई कि ऐसा षड्यंत्र हो रहा है, उनके मित्र थे कोली राजा, उन्होंने सूचना दे दी, इसलिए वो रुक गए। और जब उन्होंने कहा कि आप आइए, अंदर आइए, तो वड़वज में रुक गए कि मेरे आज 11 है और मैं 11 को रद्द करता हूँ, इसलिए आगे आता नहीं हूँ, कहीं भी मैं चलूंगा नहीं, इसलिए आज मैं रहूंगा, कल आऊंगा। ये बहाना करके अपनी तैयारी की और वापस चल पड़े। पीछे सेना आई, सेना के साथ युद्ध हुआ, दुर्गादास वहां से निकले, दुर्गादास जी का एक पोता उसमें शहीद हुआ, दुर्गादास जी का एक लड़का घायल हुआ। ये सब सूरवीरता नहीं तो क्या है? पूरा जीवन सूरवीरता से और तेज से, ऐसा तेज जिसके कारण औरंगजेब घबरा कर कह रहा है कि चाहे धोखे से मारो, छल कपट से मारो, लेकिन इस व्यक्ति को मारो। कैसा अद्भुत तेज था दुर्गादास जी के जीवन में। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम, धैर्य। धैर्य तो सामने पड़ा है। 30 साल तक जो उद्देश्य है, क्योंकि महाराजा जसवंत सिंह जी जब तक थे तब तक वो चिंता करने की जरूरत दुर्गादास को नहीं थी, जैसा मालिक कहे वैसा काम करना। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद में 30 साल तक लगातार संघर्ष किया है। और वो संघर्ष में क्या था उनके पास? सेना नहीं थी तो साथी जुटाए हैं, कोई साधन नहीं था तो बिना साधनों के भी संघर्ष किया है। और उस संघर्ष को और अधिक बढ़ावा देने के लिए महाराणा राज सिंह जी को भी तैयार किया है, अपने दूसरे साथियों को भी तैयार किया है। और ये सब करते हुए, इस धैर्य के साथ चलते हुए, एक काम उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये था कि जिस अजीत सिंह छोटे बच्चे को दिल्ली से हम किसी तरह निकाल के लेके आए थे, उसका लालन पालन ढंग से हो, वो भी एक जिम्मेवारी थी। उसमें भी बड़ा धैर्य रखा कि कहीं भी ये बात आउट नहीं होनी चाहिए कि अजीत सिंह जिंदा है और अजीत सिंह कहीं पर आराम से पालित पोषित हो रहा है। ये सब धैर्य की बातें हैं। और लगातार अगर हम जानते हैं कि मेरा उद्देश्य ये है कि जोधपुर वापस लेना है और उसके लिए अगर मौका नहीं मिल रहा है तो मौका ढूंढूं, बार बार ढूंढूं, 1 बार 2 बार 3 बार। अगर मैं ऐसा निराश होकर बैठ जाऊंगा तब कैसे पार पड़ेगी? निराश होकर बैठने की बजाय मुझे लगातार प्रयास करते रहना, ये धैर्य की बात है। जिसमें धैर्य नहीं होगा वो कैसे ये करेगा? शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम, दाक्ष का मतलब दक्षता, चतुराई। चतुराई में तो जैसे उदाहरण दिए गए हैं, इससे बड़ा चतुर कौन होगा कि जब औरंगजेब की सेना चारों तरफ बैठी है, तोप खाना बाहर चारों तरफ बैठा है, उसमें से बालक अजीत सिंह जी को बाहर निकाल दिया। ये चतुराई नहीं तो क्या है? ये चतुराई नहीं तो क्या है कि अपने दुश्मन के पुत्र को, जिसको
औरंगजेब ने अकबर को, जब ये सब अजमेर वाले घबरा रहे थे, तो अपने पुत्र को भेजा वहां सूबेदार बना के, और उसको तोड़ के अपने साथ कर लिया। ये चतुराई नहीं है क्या? आज तक हमारे लोगों को तोड़कर दुश्मन साथ करते आ रहे थे, लेकिन दुर्गादास जी ने दुश्मन की शक्ति को तोड़ के अपने साथ कर लिया। ये क्या चतुराई नहीं है? और फिर वहां से लेके उनको संभाजी के पास ले गए अकबर को। जब अकबर निराश हो गया तो संभाजी के पास ले गए। तो संभाजी के पास ले जाने वाला मार्ग, अब जरा कल्पना कीजिए, मारवाड़ को चारों तरफ से मुगलों ने घेर रखा है। कौन सी ऐसी जगह है जिधर से जाए और वहां मुगल न मिले? युद्धराज सरकार ने अपने इतिहास में लिखा है कि ये ऐसा लगता है जैसे एक अद्भुत कार्य हो गया कि इतनी बड़ी चौकसी के बीच में दुर्गादास जी अकबर को लेकर संभाजी के पास पहुंचे। और संभाजी ने लगा, शुरू में प्रारंभ में थोड़ा रुचि दिखाई, उसके बाद में लगा कि अब ये रुचि नहीं ले रहे हैं, तब अकबर भी घबरा गया। तो अकबर ने कहा कि मैं अब ईरान जाना चाहता हूँ, तो सुरक्षित उसको वहाँ पहुँचाया, उसकी व्यवस्था करी। दुर्गादास जी ने उसमें कोई चतुराई में कमी नहीं रखी। देखा कि अब वाकई यहाँ रहने पे गड़बड़ हो सकती है, तो इसको रवाना हो जाना चाहिए। तो दक्षता में, चतुराई में कोई कमी नहीं थी। ये भी दक्षता थी कि जहाँ आवश्यक हो सम्मुख युद्ध किया जाए, जहाँ आवश्यक हो वहाँ छापामार युद्ध किया जाए, जहाँ आवश्यक हो अगर पीछे हटना आवश्यक है तो पीछे हटा जाए, जहाँ जैसी जरूरत हो उस प्रकार का व्यवहार किया जाए। ये चतुराई नहीं तो और क्या है? ये दक्षता नहीं तो और क्या है? ऐसा दक्ष क्षत्रिय थे दुर्गादास जी। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्ध चापे पलायनम। युद्ध से न घबराना। युद्ध से कब घबराए? युद्ध में कभी डरना नहीं, युद्ध के कारण पद पीछे नहीं हटाना, युद्ध के कारण अपनी नीति नहीं बदल देना, वो नहीं किया दुर्गादास जी ने। और इसलिए संकट, जो इतना बड़ा संकट था, उस संकट से घबराए बिना लगातार संकट से संघर्ष किया, और उसी संघर्ष का नतीजा हुआ कि एक दिन वापस जालोर ले लिया। तो दुर्गादास जी में किसी भी क्षत्रिय के गुण की कोई कमी नहीं थी। चतुराई भी थी, दक्षता थी, और ये जो युद्धे चापे पलायनम वाली बात थी वो भी थी कि घबराए नहीं, अपना उद्देश्य नहीं बदला, निरंतर अपने उद्देश्य के लिए कर्मरत रहते हुए जो आवश्यक था वो काम किया। जैसी जहाँ परिस्थिति थी उस तरह का काम किया, और उसके लिए उन्होंने अन्य लोगों से जितनी सी मदद ले सकते हैं, थोड़ी सी मदद मिलती थी, कहाँ मिलती थी वो ली। युद्धे चापे पलायनम, दान, दान पैसे का ही दान नहीं होता, सिर्फ पैसे के दान के भी कई उदाहरण आते हैं, लेकिन अपना सर्वस्व दान किया उन्होंने, त्याग किया उन्होंने। त्याग क्या कम दान है? अपने परिवार को बिल्कुल अलग थलग कर दिया, क्या ये कम दान है? जोधपुर को प्राप्त करने के लिए अपने पुत्र को खोया, अपने पोते को खोया, क्या ये कम त्याग है? क्या कम दान है? दान में कोई कमी रखी उन्होंने? केवल मात्र यही नहीं, और दान में पैसे की भी बात हो तो उन्होंने कईयों की मदद की है। संभाजी के पास गए तो वहाँ कवि कुलिस की पत्नी ने कुछ मांगा कि मैं बड़ी परेशानी में हूँ, कवि कुलिस की डेथ हो गई थी और मुझे कुछ चाहिए, वहाँ भी वो दान करके आए, उसकी भी मदद करके आए। और युद्धे चापे पलायनम, दान ईश्वर भावश्च, ईश्वर भाव। ईश्वर भाव का अर्थ ईश्वर के जैसे हम सब ईश्वर की संतान है, सबको बराबर देखना, अपनी प्रजा को बराबर देखना। क्षत्रिय के जो अब तक गुण बताए गए हैं वो हर किसी आदमी की विशेषता हो सकती है, लेकिन अगर ईश्वरत्व नहीं हो, ईश्वर भाव नहीं हो तो क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय के लिए ईश्वरत्व भाव बहुत जरूरी है, और ईश्वरत्व भाव की भी कोई कमी नहीं। कोई जसवंत सिंह जी का लड़का हो गया तो क्या हुआ, उसको पाला पोसा कितना मुश्किल से, और उसके लिए क्या क्या नहीं किया। अगर अकबर जा रहा है तो उसके पुत्र और पुत्री को उनको सौंप के चला गया, उसके लिए वो चाहे किसी विधर्मी के बच्चे हों, लेकिन उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उनका लालन पालन कैसा होना चाहिए, उनकी सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, इस सारे को देखने के काम ईश्वर भावी है। सबको बराबर मानना और बराबर मानकर उस तरह से करना, और उनको इसी तरह से पाला पोसा। हालांकि अजीत सिंह जी को जब दुर्गादास जी बाहर थे और अजीत सिंह जी को आउट कर दिया गया, वो उनकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि अभी समय नहीं आया था पूरा, लेकिन फिर भी घबराए नहीं।
तोड़ा नहीं, सबर नहीं तोड़ा, नाराज नहीं हुए, चुपचाप अपने काम में लग गए और काम मुझे पूरा करना है इस भाव के साथ लगे रहे। तो जब अकबर के पुत्र और पुत्री को औरंगजेब को जब सौंपा गया था, जब संधि हो गई, तो उसने कहा कि तुमने दुर्गा बाबा का नाम सुना है? कहाँ सुना है? उनकी आवाज से पहचानते हो? पहचानते हो। उनको देखा है? कैसा है वो? कि हमने देखा नहीं कभी भी। कि तो फिर बात कैसे करते थे? कि पर्दे के पीछे रह के बात करते थे। कैसा चरित्र है, देखिए, ये ईश्वर भाव है। और जब ये कहा गया कि भाई मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनको कुरान की शिक्षा देने के लिए किसी मौलवी को बुलाया जाए, तो उनका कुरान की शिक्षा तो उनको दे दी दुर्गा बाबा ने। कि दुर्गा बाबा ने दे दी। उस दिन औरंगजेब मरने जैसी हालत में आ गया कि ऐसा महान आदमी है, उसके पास मेरे पुत्र पुत्री थे, मेरे पोते पोती थे, और उनको मारने की बजाय उसको कुरान की शिक्षा दे रहा है। यह है ईश्वर भाव। और ऐसा ईश्वर भाव जब तक नहीं हो तब तक क्षत्रिय तो पनप नहीं सकता। बाकी विशेषता तो कईयों में है, शूरवीर कई होते हैं। वो साउथ में था ना एक कोई जो जिसको कई वर्षों तक कोई पकड़ ही नहीं सका, गुंडागर्दी करता था, बदमाशी करता था, उसमें भी शूरवीरता थी। लेकिन केवल शूरवीरता या कोई भी गुण हो उससे क्षत्रिय तो पैदा नहीं होता। क्षत्रिय तो इस ईश्वर भाव के साथ ये सब गुण हो तब क्षत्रिय तो पैदा होता है। और ऐसा सच्चा क्षत्रिय था दुर्गादास। जिस समय जोधपुर मिल गया, अजीत सिंह चापलूसों से घिर गए, उन्होंने दुर्गादास जी के खिलाफ बात करना शुरू किया, कान भरने शुरू किए, यहाँ तक कि मुकुंददास जी की हत्या करवा दी। तब दुर्गादास ने देख लिया कि मैं चाहूँ तो आज भी जीत सकता हूँ, इनको सबको हरा के मैं जोधपुर पर काबिल हो सकता हूँ, लेकिन मैं अगर यहाँ रहूंगा और कुछ भी करूंगा तो मारवाड़ फिर तहस नहस हो जाएगा। चुपचाप वहां से खिसक लिए। ये जो स्वभाव है उनका, कहीं किसी को दोष दिए बिना चुपचाप चले गए। और महाराणा मेवाड़ ने, राज सिंह जी ने वहाँ उनका स्वागत किया, अपने साथ रखा। वहाँ महाराणा मेवाड़ के समय में भी जब रामपुरा की जागीर पे देवड़ाओं का आपस में संघर्ष हो रहा था, उनकी समस्या हल की, आपस में मिलाया उनको। ये अगर नीतिज्ञ नहीं हो, कूटनीति नहीं हो तो ये नहीं हो सकता। वहाँ जब वापस आ रहे थे वहाँ से संभाजी के यहाँ से, तो रतलाम में दो काका भतीजा आपस में लड़ रहे थे। तो जो काका थे अखिराज जी को उनका अपने साथ लिया, जोधपुर ले आए, और जोधपुर लाने के बाद में वापस उनकी चर्चा शुरू करवा के, राजी करवा के वापस भेजा। दुर्गादास जी अंतिम समय तक क्षिप्रा के तीर पे गए हैं, तब तक कभी भी निष्क्रिय नहीं रहे, बराबर इसी सोच के साथ चलते रहे कि समाज की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मारवाड़ की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, जो मुझे उत्तरदायित्व मिला है उस उत्तरदायित्व को मैं कैसे पूरा करूँ। हम जयंती मना रहे हैं और दुर्गादास जी का सिर्फ आज की तारीख में सिर्फ एक गुण पकड़ ले, घर घर में भाई भाई लड़ रहे हैं। 5% कम आपको मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या ये कम संपत्ति साथ में जाने वाली है? न जमीन साथ जाएगी, न भूमि, न धन साथ में जाएगा, क्या जाने वाला है साथ में? और सिर्फ इसलिए कि नहीं इतना मुझे मिलना चाहिए, इसी बात के लिए लड़ रहे हैं। दुर्गादास जी तो चुपचाप चले गए थे, पूरी मारवाड़ को छोड़ के चले गए थे। क्या हम इतना सा काम नहीं कर सकते कि परिवार के सौहार्द को बनाए रखने के लिए हम अपना स्वार्थ भूलें और पूरे परिवार का एक वातावरण अच्छा बनाएं? यही स्थिति समाज में है। समाज में भी एक दूसरे की टांग खींचने को लगे रहते हैं और समझते नहीं कि हम जब एक साथ काम नहीं करेंगे तो कैसे पार पड़ेगी। गजेंद्र सिंह जी का गांव है महरौली, राजपूतों का गांव है, आराम से राजपूत दीक्षित 8 राजपूत खड़े होते हैं सरपंच में। वो सब आपस में वोट बांट लेंगे तो एक आदमी कोई दूसरा खड़ा होगा, वो क्या ले नहीं जाएगा? ये तो किस्मत ने साथ दिया कि नहीं हो पाया ऐसा और राजपूत ही जीता। लेकिन ये हमारा सोच कहाँ चला गया? आज यूनिवर्सिटी में चुनाव हो रहे हैं, जयपुर में भी 2 लड़ रहे हैं, जोधपुर में भी 2 लड़ रहे हैं। लड़के जीत सकते हो क्या? एक क्यों नहीं हो जाते? मेरा भाई दूसरा है, मैंने सही मेरा भाई जीत जाए, इसमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो हम समाज में भी ऐसा ही कर रहे हैं, समाज में भी नेतागिरी प्राप्त करने के लिए भी ऐसा ही कर रहे हैं। और यही हालत राजनीति में है। राजनीति में एक दूसरे की टांग खींचना तो एक साधारण बात है, लेकिन हम समाज वाले तो कम से कम एक हो जाएं, हम तो एक साथ रहें, हमारी शक्ति तो तभी बनेगी, वरना हमारी शक्ति कैसे बनेगी? इसलिए
कम से कम ये एक बात पकड़ लें दुर्गादास जी की, दुर्गादास जी ने सब कुछ छोड़कर केवल इसलिए कि मेरे पीछे जोधपुर का वातावरण बड़ा शांत रहे, इसलिए वो वहाँ से चले गए। हम भी अपने निज स्वार्थ को छोड़कर अपने परिवार को संभालें, अपने समाज को संभालें, अपनी राजनीति को संभालें। ऐसा अगर हम कर सकें तो हमने दुर्गादास जी से बहुत कुछ सीख लिया। समाज में बहुत कमियाँ हैं, कमियां धीरे धीरे दूर होती जाएंगी, लेकिन इस तरह से एक कमी को दूर किया तो स्वतः ही जोश आता है और दूसरी कमी को दूर करने के लिए हम लालायित हो जाते हैं। इसलिए ऐसा आप कर पाएंगे, इसके लिए आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है। दूसरा एक आलोचना सी है थोड़ी, ये स्वागत सत्कार बंद होना चाहिए। कितना समय लगा स्वागत सत्कार में, आप देखिए क्यों समय बर्बाद करते हो सबका। और क्या हम मतलब आप हमारा स्वागत कर रहे हो, हम पराये हैं, आप इस राजपूत समाज के मेंबर नहीं है, आपके इस परिवार के सदस्य नहीं है। परिवार के सदस्यों का स्वागत किया जाता है क्या स्वागत करना है? वो समय भी बर्बाद करते हैं और हमारे अहंकार को बढ़ाते हैं। इस अहंकार ने तो हमारा सत्यानाश कर रखा है समाज का। उस अहंकार को क्यों बढ़ा रहे हो? कोई जरूरत नहीं उस अहंकार को बढ़ाने की। वो अच्छा रहे, सबका हाथ जोड़ के विनम्रता से स्वागत कर लिया, इतना ही काफ़ी है। इससे आगे नहीं होना चाहिए। हालांकि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता नहीं, लेकिन अच्छा यही है कि आइंदा कभी भी जो भी कार्यक्रम हो उसमें कृपया इस प्रकार का काम करें कि इसमें समय बर्बाद नहीं हो और किसी का अहंकार भी नहीं पनपे। जय संघ शक्ति। संघ शक्ति, संघ में शक्ति होती है, इसलिए हम संघ बनाएं, संगठित हों, और जो संगठित शक्ति है उसकी सदा जय होती है।